Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia. So today, yesterday we have discussed all the जो है आपकी osteology of the head and neck. So today we'll discuss the muscles of the head and neck. अब आप यहाँ देखिए. This is the frontalis and this is occipitalis. तो ये देखें. So this is the fronto-occipital belly है ये. तो ये फ्रंटालिस है क्योंकि ये देखिए फोरहेड पर आपका जो है ये मसल होता है. और आप जब फ्रॉनिंग करते हैं, आप हॉरिजॉन्टल जब आप ऊपर गुस्से से ऐसे देखते हैं तो आपके यहाँ पर बल पड़ते हैं माथे पे. तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस जो है ये फ्रंटालिस की वजह से होता है. ठीक है. फिर यहाँ पर आपको एक और मसल नजर आ रहा है. दिस इज कोरुगेटर. और ये जो मसल ऊपर नजर आ रहा है जो अराउंड द नोज है, दिस इज प्रोसेरिस. तो ये जो मसल्स हैं ये जो है वो वर्टिकल फ्राउनिंग, जब आप दोनों आईब्रोज को मीडियली लेके जाते हैं, थोड़ा सा गुस्से से देखने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको वर्टिकल फ्राउनिंग क्रिएट करते हैं और ये आपकी हॉरिजॉन्टल फ्राउनिंग जो है वो क्रिएट करते हैं. अच्छा, अब ये है ऑर्बिक्युलरिस जो है ओक्युलाई. ऑर्बिक्युलरिस ओक्युलाई जो है उसका एक ऑर्बिटल पार्ट है, ठीक है, जो अराउंड द ऑर्बिट है. मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिट की मार्जिन होती है वहां पर ये देखें इसका एक ऑर्बिटल पार्ट है और एक इसका पल्पेब्रल पार्ट है जो आपकी लिड पर होता है. ठीक है. तो ये आपको जो है वो ये जेंटल पल्पेब्रल पार्ट जेंटल क्लोजर ऑफ द आई में हेल्प करता है. और जो ऑर्बिटल पार्ट है वो जो है आपको बहुत जब आप बहुत जोर से आंख बंद करते हैं तो ये आपको ये ऑर्बिटल पार्ट जो है वो जो टाइट क्लोजर में हेल्प करता है. और ये जो है जेंटल क्लोजर, जब आप आंख ऐसी आराम से बंद करके सोए पड़े होते हैं तो आपको जेंटल क्लोजर में जो है वो पल्पेब्रल पार्ट जो है वो हेल्प करता है. अच्छा, ये देखिए एक ये नेजेलिस है. नेजेलिस, दिस इज द नेजेलिस मसल. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. एक जो है ये ट्रांसवर्स पार्ट होता है, एक इसका जो है एलार पार्ट होता है, एक इसका सेप्टल पार्ट होता है. ये नेजल डायलिटेशन में हेल्प करते हैं. नेजेलिस विल हेल्प यू इन नेजल डायलिटेशन. ठीक है. अच्छा, ये है लिवेटर लेबा सुपेरियरिस एलिकनिजाए. ठीक है. ये भी आपको जो है वो नेजल डायलिटेशन वगैरह में हेल्प करता है. और ये है लिवेटर लेबा सुपेरियरिस. लेबा का मतलब है लिवेटर लेबा सुपेरियरिस. ये एलिकनिजाए था, ये सिर्फ लिवेटर लेबा सुपेरियरिस है. लिवेटर मींस उठाने वाला, लेबाए मतलब लिप को उठाने वाला, और सुपीरियरिस मींस ऊपर की तरफ. तो ये जो आपका जो अपर लिप है उस ऊपर की तरफ उठाता है. ठीक है. जब आप हंसते वगैरह हैं तो आपके लिप्स ऊपर चले जाते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस. अच्छा, ये जाइगोमेटिकस मेजर है, ये जाइगोमेटिकस माइनर है. ठीक है. और ये जो दोनों हैं ये भी आपको स्माइल करने में हेल्प आउट करते हैं. ये जो मसल है दिस इज कॉल्ड राइजोरियस. ये जो एंगल ऑफ माउथ से जो है वो लैटरली मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड राइजोरियस. ये आपकी एंगल ऑफ माउथ को लैटरली पुल करता है. तो आप हंसते हैं ना, तो ये सारे मसल्स आपके लिप को एलिवेट करते हैं. ये एंगल को लैटरली एलिवेट करता है, ये एंगल को लैटरली अपवर्ड करते हैं. तो आपकी एक प्यारी सी मधुर सी स्माइल जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो दिस zygomaticus minor, zygomaticus major, minor and rhizorius, they will help you in smiling. अच्छा, ये orbicularis oculi था, ये orbicularis oris है. oris means around, oculi means around, oculi means eye से related. और ये जो है ऑरिस जो है अराउंड द माउथ होता है, ये क्लोजर ऑफ द माउथ में आपके क्लोजर ऑफ द लिप्स में हेल्प करता है. ये ऑर्बिक्युलरिस जो है ऑरिस, इसको ऑरिस कहते हैं. ये ओक्युलाई है जो क्लोजर ऑफ द जो है माउथ, क्लोजर ऑफ द आई में हेल्प करता है. ये क्लोजर ऑफ द माउथ में हेल्प करता है. ठीक है. अच्छा, ये है आपका जो है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस. ये डिप्रेसर मतलब ये आपके लिप के एंगल, एंगुलाई मतलब एंगल को नीचे की तरफ लेके जाता है. डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस. और ये है डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस.
ये सुपीरियरिस था, लेवेटर लेबाय सुपीरियरिस, ये डिप्रेसर जो है लेबाय इंफीरियरिस। तो ये जो है आपके लोअर लिप को नीचे की तरफ डिप्रेस करता है, नीचे की तरफ लेके जाता है। और ये जो है आपका मेंटालिस, जो ये आपका चिन्ह है, ओवर द चिन ये मसल होता है मेंटालिस। ठीक है, तो ये सारे मसल्स जो हैं आपके जो हैं, अच्छा ये कुछ मसल्स हैं, ये ऑक्सीपिटैलिस है, ये जो 3-4 मसल्स होते हैं अराउंड द ईयर, तो इनको एज ए रूडिमेंट्री मसल्स भी कहा जाता है, इतना इसका कोई वो नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये वाले मसल्स जो हैं आपके ऑरिकुलरिस और ऑरिकुलरिस जो है आपके सुपीरियर है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। ऑरिकुलरिस मींस अराउंड द ईयर। ठीक है, अच्छा ये है प्लेटिस्मा, ये प्लेटिस्मा मसल्स है। ठीक है, ये एक थिन लेयर होती है जो आपकी जा रही है नेक के अंदर और मैंडिबल से ऊपर जाकर ये अटैच हो रही है। अच्छा, ये जब मसल जो है वो वीक हो जाता है तो आपकी जो नेक है उसमें जो है वो रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर प्लेटिस्मा जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है ओल्ड एज की वजह से या किसी भी वजह से, तो आपके गर्दन में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा एक दफा फिर बताती हूँ। दिस इज फ्रंटालिस। ठीक है, ठीक है, दिस इज गिलिया एपिनेराटिका। ये यहाँ पर ये एक लेयर होती है। ये जो है वैसे सर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन ये थर्ड लेयर होती है। स्किन कनेक्टिव टिश्यूज के बाद ये लेयर होती है। ठीक है, जो है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस बैली जो इसे कहा जाता है, यहाँ से कंटिन्यू एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस बैली। पीछे ऑक्सीपिटालिस होता है और आगे फ्रंटालिस होता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। जब आप गुस्से में आते हैं तो फ्राउनिंग इसी वजह से होती है। ये एलिवेशन ऑफ द आईब्रोज, आईब्रोज को ऊपर की तरफ लेके जाता है। और अगर ये मसल लूज हो जाता है तो फिर आपकी बहुत से लोगों को टोसिस, माइल्ड टोसिस भी जनरेट हो जाती है। माइल्ड टोसिस में आंखें जो हैं वो बिल्कुल गिर जाती हैं, स्किन जो है वो आंखों की तरफ गिर जाती है और आंखें जो है खोलने में मसला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। दिस इज कोरिगेटर, दिस इज प्रोसेरस। ये जो मसल्स हैं ये मीडियल, मीडियल जो है वो फ्राउनिंग, जो आप वर्टिकल जो आपकी फ्राउनिंग जनरेट होती है उसमें आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, ये नेजलिस है। ठीक है, नेजलिस के 3 पार्ट हैं। ठीक है, ये ओवर द नोज आपके जो ये एलआर पार्ट जो एला के साथ लगा हुआ होता है, एक आपके सेप्टम के साथ सेप्टल पार्ट होता है, ये डायलिटेशन में हेल्प करता है। अच्छा, ये जो है आपका लिवेटर जो है लेबा सुपीरियरिस एलिकनजाई, ये मसल है। और फिर आपका जो है ये है लिवेटर लेबा सुपीरियरिस। ये जो मसल हैं ये लिप को एलिवेट करते हैं। लिवेटर लेबा सुपीरियरिस एलिकनजाई, और ये भी लिप को एलिवेट करते हैं। लेबाई का मतलब है लिप। ठीक है, ये जो है ज़ाइगोमेटिकस मेजर है, ये माइनर है, ये राइजोरियस है। ये तीनों मसल जो है आपके आपको एलिवेशन ऑफ द लिप करके आपको जो है स्माइल करने में हेल्प आउट करते हैं। ये आपका जो है वो डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस है, एंगल के ऊपर है इसलिए एंगुलाई ऑरिस कहेंगे। ये डिप्रेस करता है लोअर लिप को, एंगल ऑफ द माउथ को। और ये जो है आपका वो डिप्रेसर लेबा सुपीरियर इंफीरियरिस मसल है, ये वाला। और ये मेंटालिस है। ठीक है बेटा, ये भी डिप्रेसर लेबा जो आपका इंफीरियरिस मसल है, ये भी आपके जो लोअर लिप को डिप्रेस करता है। लेबाय मतलब लिप, और डिप्रेसर मींस लिप को डिप्रेस करने वाला। ठीक है, तो इसका इसका नाम है, आप इस वाले मसल का नाम है जो है डिप्रेसर लेबा इंफीरियरिस, क्योंकि ये लोअर लिप को डिप्रेस करता है और इंफीरियरली प्लेस्ड होता है। ये आपके लोअर लिप को एलिवेट करता है, लिवेटर लेबा सुपीरियरिस। ये सुपीरियरली प्लेस्ड है, ये इंफीरियरली प्लेस्ड है, इसलिए डिप्रेसर लेबा इंफीरियरिस। ठीक है बेटा, ये प्लेटिस्मा मसल है। थोड़ा आगे जाते हैं।
ये देखें। अच्छा अब ये देखें, आपको जो है ये मैसेटर मसल है आपका, ठीक है, और ये बक्सीनेटर है, ठीक है। आप जब चू करते हैं तो आपके माउथ में जो फूड होता है उसको कलेक्ट करके और चू कराने वाला जो है ये दिस इज बक्सीनेटर, दिस इज बक्सीनेटर एंड दिस इज मैसेटर, ठीक है। और ये आपका जो है टेम्पोरलिस मसल है, ठीक है। ये देखें आपके यहाँ पर ऑर्बिक्युलरिस ऑरस नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपका नेजलिस बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपका नेजलिस का जो है ऊपर जो है नेजल पार्ट है, लेकिन यहाँ यहाँ देखें ये एलआर पार्ट है, यहाँ से सेप्टम निकला हुआ, ये एंटीरियर नेजल स्पाइन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये डिप्रेसर एंगुला ऑरिस है, ये एंगल को नीचे डिप्रेस करने वाला है। ये डिप्रेसर लेबिया इंफेरोरिस है, ठीक है, ये लोअर लिप को डिप्रेस करने वाला है। ये आपका देखिए मेंटालिस मसल है, चिन के ऊपर जो मसल होता है दैट इज मेंटालिस, ठीक है। और आप यहाँ देखें ये नेजालिस है, ये जो है लिबेटर लेबा सुपीरियरिस एलिका निजाय होगा, और ये आपका जो है जाइगोमेटिकस मेजर, ये माइनर। यहाँ अभी राइजोरियस होना था जो आपको स्माइल में हेल्प करता है। ये देखें वैक्सीनेटर को ये जो पैरोटिड डक्ट है ये पियर्स करके, पैरोटिड कौन सी होती है, जो आपका मेजर स्लैवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, वो वाली डक्ट होती है, ठीक है। अच्छा जी, ज्यादा सर्वाइकल स्पाइन देखें किस तरह अरेंज्ड है आपस में, ये स्पाइनस प्रोसेस आपको नजर आ रहा नहीं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ये देखें ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। इनमें से वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखें फोरामेना है इनके अंदर ये। अच्छा किसी भी वर्टिब्रा में ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में फोरामेन नहीं है, अगर किसी में है तो सर्वाइकल स्पाइंस में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी और वेसल्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्स फोरामेना है, ठीक है। और ये जो है आपके स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, ये लेमिनीज हैं, ये स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स आपके फोरामेना है, ये वर्टिब्रा है, ये देखें ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये आपके जो है ये जो है स्पाइनस प्रोसेसेस हैं। अच्छा स्पाइनस प्रोसेस जो सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा का होता है बड़ा लंबा होता है, ठीक है, बड़ा लंबा स्पाइनस प्रोसेस होता है। और ये दैट्स वाई जो है ये थोड़ा पिक्यूलर होता है, क्योंकि जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है एटलस, मैंने आपको बताया था कि उसकी एक टिपिकल बॉडी नहीं होती, उसमें एक छोटी सी एंटीरियर आर्च होती है एंड पोस्टीरियर आर्च। हमने अभी तक जितने भी वर्टिब्रास पढ़े हैं उसमें इस तरह का पैटर्न नहीं होता, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें क्या होता है कि एक बॉडी होती है वर्टिब्रा में, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के अंदर किसी भी वर्टिब्रा में, थोरेसिक वर्टिब्रा में, लंबर वर्टिब्रा में, सैक्रल वर्टिब्रा में, जितने भी वर्टिब्रास हैं इसके अंदर कभी भी आपको ये फोरामिना एक तो नजर नहीं आएंगे, और दूसरा ये बॉडी होती है और वर्टिब्रल आर्च होती है। वर्टिब्रल आर्च के अंदर यहाँ आपका वर्टिब्रल फोरामिन होता है, ये पेडिसल्स होते हैं, पेडिसल्स होते हैं, ये आपके आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स होते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर, ये आपके लेमिनीज होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेमिना, लेमिना होते हैं, लेमिनीज होते हैं। तो लेमिनीज जब ज्वाइन करते हैं तो स्पाइनस प्रोसेस बनाते हैं। तो ये वर्टिब्रल बॉडी के अलावा बाकी जो ये जितना भी पार्ट है, ये ऊपर वाला इसको वर्टिब्रल आर्च कहते हैं, और वर्टिब्रल आर्च के अंदर वर्टिब्रल फोरामेन होता है। देखिए कैसे स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर पड़ी हुई है और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो हमेशा एक वर्टिब्रा के लिए समझा जाता है कि उसमें एक बॉडी होगी, एक पेडिसल्स होंगे, लेमिना होगा, स्पाइनस प्रोसेस होगा और बीच में वर्टिब्रल फोरामेन होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं पीछे जाती हूँ, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, पहला वाला जो एटलस है, एटलस है, और ये जो, सॉरी मैंने इसको बड़ा किया ही नहीं, ये मेरे हालात है, ये जो एटलस है और ये एक्सिस है। एटलस में अगर आप देखेंगे तो आपको लेटरल में ये जो मैसेज नजर आएंगे लेटरल, और आपको जो है एंटीरियर आर्च नजर आएगी एंड पोस्टीरियर आर्च नजर आएगी। तो ये देखिए कि इसमें तो बॉडी है ही नहीं,
ठीक है। इसमें तो एक पर्टिकुलर टिपिकल जो बॉडी वाला सीन था, बॉडी होती है, पेडिकल्स होते हैं, ये वो लेमिना, ये है ही नहीं। इसमें तो बस एक एंटीरियर आर्च है, ये पोस्टीरियर आर्च है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एटिपिकल वर्टिब्रा, क्योंकि इसकी डिजाइन ही बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अल्लाह ताला ने बिल्कुल डिफरेंट रखी है। यहाँ पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जो हैं फिट इन होते हैं, और फिर ये जो है एटलांटो, इसलिए इसको एटलांटो कहा जाता है क्योंकि इसका नाम ही एटलस है। एटलांटो ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल क्योंकि ये ऑक्सीपिट से जाके अपना जॉइंट बनाता है। अब यहाँ देखें, ऑक्सीपिट पे चलते हैं, ये देखें, यहाँ ये ऑक्सीपिट है हमारा, इंफीरियर सरफेस ऑफ द जो है हमारा ये ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो है इंफीरियर सरफेस ऑफ द स्कल है। ठीक है, स्कल मीन्स आपका जो खोपड़ा है। ठीक है, और ये देखिए आपके ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स हैं, ये जाके उस लेटरल मैसेज वाली जगह पे फिट होते हैं, तो बनता है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। समझ आ रही है हर चीज की? अच्छा, ये यहाँ पर जाके फिट होंगे तो बनेगा एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, और ये आपकी वर्टिब्रल फोरामेन है। देखिए वर्टिब्रल फोरामेन कितना बड़ा है इसका। यहाँ पर आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड विद मेनिंजेस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं। तो जब आप ये वाला वर्टिब्रा देखते हैं एक्सेस, तो यहाँ ये भी थोड़ी सी नई शेप का है। इसके अंदर कुछ बॉडी तो है, लेकिन इसकी भी फीचर्स जो है वो आम वर्टिब्रा जैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एक अपवर्ड एलिवेशन है, जिसको आप डेंस कहते हैं। ये अपवर्ड एलिवेशन समटाइम्स कहा जाता है कि ये इसकी बॉडी है एटलस की, बट खुदा जानता है उसकी क्रिएशन है, उसने क्या सोच कर बनाया है। हम तो सिर्फ उसको स्टडी करते हैं और जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या लॉजिक है, क्या चीज है, हम अपनी सोच रहे होते हैं। जैसे हमने कोई चीज देखी, हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि ये ऐसी होगी, ये इस तरह बनी हुई होगी, ये इस तरह हुई हुई होगी। लेकिन जिसने उसको बनाया है, जिस क्रिएटर ने उसको बनाया है, क्या सोच कर बनाया है, उसने क्या सोचा, फिर इसको किससे ज्वाइन किया, वो तो उस क्रिएटर को ही पता है। जब तक वो अपनी जुबान से खुद नहीं बताएगा कि ये मैंने क्यों और कैसे बनाया, तब तक इंसान जो है वो सोचता ही रहेगा और अपनी तरफ से जो है वो दिमाग को चलाता ही रहेगा कि ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। ये तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये जो है हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये डिस्कवर किया, वो कहते हैं कि दिस इज द बॉडी ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा, दैट इज द एटलस। ये इसकी अपनी बॉडी है। ठीक है, ये आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स हैं। ठीक है, और आप देखें यहाँ पर ये आपके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं विद द ट्रांसवर्स फोरामिना। ठीक है, और ये आपके लैमिनीज हैं, ये पेडिसल्स हैं, ये आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स हैं। ये देखिए पीछे से नजर आ रहा है, बॉडी आगे होती है, स्पाइनस प्रोसेस पीछे होता है। तो ये लेमिनीज हैं, व्हेन द लेमिनीज जॉइंस टुगेदर इट फॉर्म्स द स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस भी जो है वो बाइफिड है, इसके दो मुंह निकले हुए हैं, तो बाइफिड है। ठीक है, अब यहाँ भी देखें, ये इसकी छोटी वाली एंटीरियर आर्च है, ये जो और डेंस है वो यहाँ पर एंटीरियर आर्च पर फिट इन होता है। ये देखें, इसका फैसेट भी है यहाँ पर, और ये पोस्टीरियर आर्च है बड़ी वाली। ठीक है, ये थोड़ा आपको इंफीरियर व्यू दिखाया गया है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं विद द ट्रांसवर्स फोरामिना। देखें इनके अंदर होल है। होल किस लिए है, अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि होल जो है हमारा इसलिए है क्योंकि यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी ने पास होना है। ठीक है, ऊपर जाती है वर्टिब्रल आर्टरी जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। ये दोनों आर्टरीज, वर्टिब्रल आर्टरी दोनों तरफ से ऊपर जाती हैं ब्रेन के अंदर। ये फोरामेन मैग्नम से ऊपर जाती हैं। ठीक है, फोरामेन मैग्नम क्या था, ये जो पार्ट था जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रही है। मैं पीछे करती हूँ, आप देखें, दिस इज एन फोरामेन मैग्नम। आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। जो ब्रेन है एक्चुअली वो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट होके नीचे आती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। समझ आ रही है? तो आप जो है ये देखेंगे कि ये जो सारा आपका जो वर्टिब्रल जो कैनाल है उसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है,
और ये जो आर्टरी है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है बाय द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी जो है वो ब्रेन स्टेम को भी सप्लाई करती है, यानी मिड ब्रेन को, पॉन्स को, मेडुला को। तो ये बहुत ही कीमती आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी, और अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही संभाल के जो है वर्टिब्रल फोरामेंस के अंदर संभाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें ब्रेन में जाके ब्रेन को सप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अभी वाली ये जो प्रेजेंटेशन है जो तो ओवर हुई, अब हम दूसरी प्रेजेंटेशन जो है ओपन करते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, टुडे विल डिस्कस द क्रेनियल नर्व्स एज वेल। क्रेनियल नर्व्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से नीचे आती हैं और अपने सारे काम करती हैं, ठीक है। क्रेनियल मीन्स जो है आपकी क्रेनियम, क्रेनियम मीन्स जो हेड है। अब आप देखें आपके पास कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं। सबसे पहली जो है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी। ये इट हेल्प्स यू इन स्मेल, ठीक है। आप जो डिफरेंट तरह की चीजें स्मेल करते हैं, हाँ हाँ ये तो कौरमे की स्मेल है, वाह वाह ये तो बिरयानी की स्मेल है, वाह वाह ये तो फलानी परफ्यूम की स्मेल है। इवन आपको जो है समटाइम्स आप अपनी मदर को हक करते हैं तो इंसान की अपनी भी एक स्मेल होती है। तो मेरी माँ जो है उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल है, जब मैं उसको प्यार करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो है मेरी माँ है। तो इंसानों के एहसास की स्मेल भी अलग अलग होती है। तो जो दिस इज ऑल्फैक्टरी, जिससे आप डिफरेंट तरह की जो स्मेल्स हैं, वो अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, तो वो आप स्मेल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं कि विदाउट स्मेल देयर इज नथिंग, ठीक है। फिर आपका जो है एक और नर्व है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। अच्छा, ऑप्टिक नर्व आपकी विजन को प्रॉपर करती है। विजन इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द ऑप्टिक नर्व। अगर अल्लाह ना करे किसी की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, बंदा ब्लाइंड हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसी चीज, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसकी वजह से पेशेंट की ऑप्टिक नर्व को डैमेज हुआ है, दैट लीड्स टू द ब्लाइंडनेस। so this nerve is very important because इससे आप पूरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामा देखते हैं, मूवीज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। जो विजन है आपका, ठीक है, ये आपके आई बॉल यानी रेटिना एक लेयर होती है, न्यूरल लेयर होती है आई के अंदर, वहां से ये स्टार्ट होती है और इसे अपने ब्रेन के पास जाना है और जो जो आप देख रहे हैं उस विजन को वहां तक पहुंचाना है। फिर ब्रेन परसीव करता है कि ये कौन सी चीज आपने देखी है, उसको मेमोरी में भी फिट करता है, क्योंकि एक दफा आपने एक इंसान से मिले हैं, देखा है। सपोज आप एक ट्रेन में जा रहे हैं या प्लेन में जा रहे हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, आपने साथ वाले बंदे से फ्रेंडशिप की, फिर बातें बातें की, यार ये 3 4 5 घंटे का सफर होता है, तो आप किसी न किसी से जो आपके साथ बैठा होता है आपने फ्रेंडशिप बना लेनी होती है ना। तो वो आपकी शॉर्ट मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। उसके बाद वो इंसान कहीं भी आपको नजर आएगा तो चाहे उसका नाम आपको याद आए ना आए, उसकी फेस आपको जरूर याद आएगा। या कभी आप पुराने अपने किसी क्लास फेलो को देख लेते हैं, कहीं भी आप बाजार में जा रहे हैं, कहीं भी आप देख लेते हैं, तो फौरन वो, क्योंकि जब आप शॉर्ट मेमोरी हो, आपकी शॉर्ट मीटिंग हो या लॉन्ग मीटिंग हो, वो इमेज जो है आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। और जब भी आप किसी को देखते हैं तो आपको फौरन ये एहसास होने लगता है कि ये बंदा या बंदी मेरी कहीं देखी भी जरूर है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में होता है। और फिर आपकी ब्रेन जो है उसको सर्च आउट करने लगता है अपने दिमाग में, इस इंसान को आपने कहाँ देखा, कैसे देखा और आप उसको कहाँ मिले। तो ये फिर आपका जो ब्रेन है वो आपको ढूंढना शुरू होता है।
ठीक है बेटा। मेरा कनेक्टिविटी सुबह कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, पता नहीं इतने इश्यूज हो गए हैं। अच्छा अच्छा, फिर तीसरी नर्व जो हमारे पास है दैट इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व। अच्छा, आई की अराउंड जो आई बॉल को रेगुलेट करते हैं मसल्स, ठीक है, दैट ऑल मसल्स आर रेगुलेटेड बाय द ऑक्यूलोमोटर नर्व। वो कौन कौन से मसल्स होते हैं? सुपीरियर रेक्टस जो आई बॉल को ऊपर की तरफ लेके जाता है, इंफीरियर रेक्टस जो आई बॉल को नीचे की तरफ लेके जाता है, मीडियल रेक्टस जो आई बॉल को मीडियली मूव करवाता है, लेटरल रेक्टस जो आई बॉल को लैटरली मूव कराता है। और ये होता है आपका सुपीरियर रेक्टस के साथ इंफीरियर ऑब्लिक जो है वर्क करता है, और इंफीरियर रेक्टस के साथ सुपीरियर ऑब्लिक जो है उसके एक्शंस में उसको हेल्प आउट करता है। तो दिस ऑल फंक्शंस जो है आपके मसल्स, आई की ऑक्यूलर मसल्स जो आपके आई बॉल को रेगुलेट करते हैं, दे आर एक्चुअली जो है हैंडल्ड बाय द और सुपरवाइज्ड बाय द थ्री नर्व। उसमें एक ऑक्यूलोमोटर होती है जो आप लैटरली देखते हैं, कभी मीडियली देखते हैं, कभी सुपीरियरली देखते हैं, कभी इंफीरियरली देखते हैं। तो ऑक्यूलोमोटर आपको हेल्प आउट करती है, ट्रॉक्लियर हेल्प आउट करती है, और एब्ड्यूसेंट, ये जो तीन नर्व्स हैं 3, 4, 6, ये जो है ऑप्टिक नर्व आपको विजन देती है, लेकिन ग्लोब, आई का जो ग्लोब है ये आपका इनसाइड जो ग्लोब है उसको लैटरली मीडियली मूव कराना, लैटरली मूव कराना, सुपीरियरली मूव कराना, इंफीरियरली मूव कराना, ये कुछ मसल्स अल्लाह ताला ने दिए हुए होते हैं, वो उसको मिडियली, लैटरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली जो है वो मूव कराते हैं। दैट movements, muscular movements which actually rotates the eyeball, it is responsible for the oculomotor, trochlear और abduction। तो ये तीनों नर्व्स हैं जो आपकी ऑक्यूलर मसल्स को जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट कराने की जो है वो क्या है उनका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक है ट्राइजेमिनल नर्व। ये मोस्टली ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी होती है और इसके 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? ऑप्थेल्मिक। अब ऑप्थेल्मिक क्या करती है? ये आपके ब्रिज ऑफ द नोज को सप्लाई करती है, आपके जो है अराउंड आईज, आपके जो है कॉर्निया को और आपके सारी सेंसेशन अराउंड द आईज ये लेके जाना ट्राइजेमिनल का काम है। और फोरहेड को, ये जो है फोरहेड अप टू द स्कैल्प, अप टू द वर्टेक्स, ये जो है आपकी एक जो है वो ट्राइजेमिनल का काम है, ठीक है बेटा। इसकी एक ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक, वो करती है। अच्छा, ये मैक्सिला वाला जो एरिया है दैट इज सप्लाइड बाय इट्स ब्रांच, ठीक है। जितनी भी सेंसेशन आपकी फेस से जा रही है ब्रेन में, ठीक है, वो ट्राइजेमिनल लेके जा रही है, समझ आ रही है? क्योंकि ये मेजर जो है आपकी सेंसरी नर्व है, बहुत थोड़ा सा कंपोनेंट होता है इसके अंदर मोटर। मोटर यानी जो आपकी चूइंग मसल्स हैं, मैस्टिकेटिंग मसल्स हैं, उनको जो है वो जो है वो इसका कुछ पार्ट जो है हैंडल करता है ट्राइजेमिनल का, ठीक है। वो जो है मैस्टिकेटिंग मसल्स को सप्लाई करता है आपके, जो जिससे आपसे बातें हैं, मैस्टिकेटिंग मसल्स जो हैं आपके, वो सप्लाई करता है इसका मोटर पार्ट। बाकी ये सेंसरी है। इसकी एक ऑप्थेल्मिक ब्रांच है जो ब्रिज ऑफ द नोज अराउंड द आई सेंसेशन लेके जाती है फोरहेड अप टू द वर्टेक्स। दूसरी इसकी जो ब्रांच है वो मैक्सिलरी है, वो सारे मैक्सिला से आपकी जो सेंसेशन ऊपर ब्रेन में लेके जा रही है वो आपकी मैक्सिलरी है। और ये जो मैंडिबुलर है, मैंडिबल से जो सेंसेशन जा रही है, इट इज इसकी तीसरी ब्रांच होती है, दैट इज मैंडिबुलर ब्रांच। तो 3 ब्रांचेस होती हैं इसके अंदर, वन इज ऑप्थेल्मिक, द सेकंड वन इज द मैक्सिलरी, जो मैक्सिला से पूरी सेंसेशन जा रही है, आपकी फेस है, कभी गर्म लगता है इधर, कभी ठंडा लगता है, ठीक है, फेस पे कभी आपको जो है वो पेन फील होता है, मतलब डिफरेंट तरह की सेंसेशंस हैं, पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। तो जितनी भी सेंसेशंस आपको फील होती हैं और ये कैरी होती हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व।
एक कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का मतलब है कि आपके जो ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस हैं, यानी मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, उनमें कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है और इतना सिवियर पेन होता है, जहां जहां से ये सेंसेशन लेके जाती है, इतना सिवियर पेन होता है कि बंदा जो है वो बैठ ही नहीं सकता ना, उसको फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। तो ट्राइजेमिनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, क्योंकि आपके फेस से जितनी भी सेंसेशन है दैट इज एक्चुअली कैरिड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, और अगर इन नर्व्स में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो बहुत सिवियर फेशियल पेन के साथ पेशेंट आते हैं। द कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। अब आप बड़े हो रहे हैं, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी को कोई चीज समझा देते हैं, किसी सही गाइडेंस दे देते हैं, तो ये भी एक सदका जारिया है। ओके, तो ट्राइजेमिनल में एक बहुत छोटा सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड द मोटर पार्ट, और मोटर पार्ट आपके मैस्टिकेटिंग मसल्स को सप्लाई करता है। अच्छा, ओके, फिर जो है अब चार नर्व जो है हमारी, वो आइज के साथ रिलेटेड है। ऑप्टिक विजन देती है, ऑक्यूलर मोटर ये भी मसल्स को हैंडल करती है। ये इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, मतलब आपके ग्लोब के अराउंड जो मसल्स हैं, जो आपके ग्लोब को ऊपर नीचे दाएं बाएं रोटेट करते हैं, ये तीनों नर्व्स उसको हैंडल करती हैं। ऑक्यूलर मोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंट, ये आपके फेस की सेंसेशन से और मैस्टिकेटिंग मसल्स से रिलेटेड है। फेशियल जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट नर्व है, ये आपके सारे फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, तो आप अगर जो है अल्लाह ना करे फेशियल पैरालिसिस हो जाए, ठीक है, जितने भी आपके ये मसल्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, फ्रंटालिस है, ऑर्बिक्युलरिस ओकुला है, ऑरस है, नेजलिस है, एलिका निजाय है, ज़ाइगोमेटिकस मेजर है, माइनर है, और ये जो राइजोरियस है जो आपकी स्माइल में हेल्प आउट करता है, डिप्रेसर एंगुला ऑरिस है, डिप्रेसर लिपा इंफीरियोरिस है, मेंटालिस है, मेसिटर है। जितने भी फेशियल मसल्स हैं दे आर एक्चुअली सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। ठीक है, तो जो है ये जो सारे मसल्स हैं, अगर ये नर्व पैरालाइज हो जाए, अगर ये नर्व्स अपना काम ना करें, तो आपने देखा है जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाती है उनकी आईज की ड्रूपिंग हो जाती है, एंगल ऑफ द माउथ नीचे गिर जाता है, यहाँ से स्लाइवा बह रही होती है, उनका सारा ये जो जहाँ पर पैरालिसिस होती है वो फेस जो है वो फ्लैट हो जाता है, उस कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा फिर आपको उस बंदे का, क्योंकि द मोटर, ये जो फेशियल नर्व है, द मिक्स्ड नर्व। ठीक है, इसमें सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो ये जो है बंदे का फेस जो है एक जगह से फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि जो सारे आपके फेशियल मसल्स हैं दे आर एक्चुअली सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। ये आपके टंग से भी सेंसेशन लेके जाती है। टंग से मतलब इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन फेशियल की ब्रांच लेती है, दैट इज कॉर्डा टिम्पैनी। तो ये नर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि आपका जो फेशियल गेस्चर्स हैं, आपके जो फेशियल मूवमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो मसल्स हैं उनको हैंडल करती है आपकी फेशियल नर्व। और आपकी सबसे बड़ी चीज जो टेस्ट है, आप डिफरेंट किस्म के खाने खाते हैं और आप इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फेशियल नर्व। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए मेरे ख्याल में वो उतना कम है। ठीक है, हम तो सारी दुनिया की नाशुक्रियां करते होते हैं, ये नहीं है तो फलाना नहीं है। अभी आपने कभी देखा है कि अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या दिया है उस पर शुक्र अदा करे? दूसरों को देख के फलाने के पास 2.0D करोला है, फलाने के पास ये है, फलाने के पास वो है। अब ये नहीं देखते कि खुदा ने मुझे क्या क्या दिया। सिर्फ अपने आप को देखा करें, दूसरों को देखना बंद करेंगे तो जिंदगियों में सुकून आ जाए। ठीक है, अच्छा, दूसरी नर्व है, देखिए अल्लाह ताला हर किसी को एक जैसा नहीं देता। किसी के पास क्या होता है, किसी के पास ब्यूटी होती है, किसी के पास ब्रेन होता है। आई थिंक द ब्रेन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ब्यूटी, क्योंकि अगर आपके पास ब्रेन अच्छा होगा और आपने अच्छा पढ़ा है लिखा है, तालीम आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब आपको मिलेगी। और आप आजकल लोग सल्यूट उसी को करते हैं जिसके पास अच्छी जॉब है या अच्छा पैसा है।
जब आपके पास अच्छी जॉब, आपके अच्छा पैसा होगा तो आप पर्सनालिटी आपकी खुद ही बन जाती है। तो ये नहीं कि पर्सनालिटी मैटर नहीं करती, लेकिन पर्सनालिटी से ज्यादा इंसान का अखलाक और ब्रेन मैटर करता है मेरी नजर में। ठीक है, अच्छा, दिस इज द वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलो मतलब ये है कि ये आपकी आप जो है ये वेस्टिबुलर पार्ट जो है इस नर्व का, ये आपके हेड एंड नेक को बैलेंस करता है। ठीक है, क्योंकि ये एयर से रिलेटेड होती है। कॉक्लियर जो है वो आपकी हियरिंग में हेल्प करती है। वेस्टिबुलर जो पार्ट है इसका, दो पार्ट्स होते हैं इस नर्व के अंदर, एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है, एक कॉक्लियर पार्ट होता है। जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है वो आपको बैलेंस, जो आपके हेड एंड नेक का बैलेंस है, कभी आपने देखा है कि थोड़ा सा भी बैलेंस आउट हो तो आपको वर्टाइगो फील होने लगता है। और जब वर्टाइगो फील होता है, समटाइम्स आप फेंट हो जाते हैं, समटाइम्स, क्योंकि हेड एंड नेक का जो बैलेंस मेंटेन कर रहा है, बाकी जो नर्व्स है हमारी बॉडी की, वो हमारे बॉडी से सेंसेशन ऊपर लेके जाती हैं, जिनसे आपके बॉडी का बैलेंस मेंटेन होता है। लेकिन हेड एंड नेक से वो बैलेंस करने वाला अगर कोई है तो वो ये वेस्टिबुलर पार्ट है। और कॉक्लियर पार्ट जो है वो आपको हेयरिंग में हेल्प करता है। आप डिफरेंट तरह के नॉइजेस सुनते हैं, आप डिफरेंट तरह के वॉइसेस सुनते हैं, आप डिफरेंट तरह के म्यूजिक सुनते हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, जिसकी वजह से आपके जो कान हैं वो हर तरह की अच्छी और बुरी चीज आपको बताते हैं, सुनाते हैं, और आप जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तीन चीजें ना हो तो जिंदगी बिल्कुल वीरान हो जाती है। एक आपका विजन, नंबर 1, नंबर 2 आपकी टेस्ट। ठीक है, विजन से आप जिंदगी को, लाइफ को, बहुत सारी चीजों को एंजॉय करते हैं, अपने रिलेशंस को। टेस्ट, आप डिफरेंट किस्म के खाने एंजॉय करते हैं। और आपका जो है हियरिंग, जिसकी वजह से आप दुनिया की डिफरेंट चीजों को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। मैं समझती हूँ लोग जो है ये मिल गया तो हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे। नहीं, आप देखिए, अल्लाह ताला ने आपको कोई डिफॉर्मिटी नहीं दी। आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप जो है अच्छा खाना जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो जिनके पास सेहत है वो बड़ी नेमत है। अच्छा, अब तीसरी आपके पास नर्व है, दैट इज द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल जो है आपकी नर्व। और ये आपकी पोस्टीरियर 1/3 से जो है वो टेस्ट सेंसेशन लेके जाती है, और फेशियल आपकी एंटीरियर 2/3 से टेस्ट सेंसेशन लेके जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। और ये जो है पैरोटिड ग्लैंड को भी सप्लाई करती है। आपका जो है जो मेन सैलिवरी ग्लैंड होता है, यहाँ पर एक बड़ा सा, ये देखिए आपको नजर भी आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। मेजर सैलिवरी ग्लैंड होता है, दैट इज एक्चुअली सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफेरेंजियल। और जो ये फेशियल है, ये सबलिंगुअल, जो आपके जुबान के नीचे एक सैलिवरी ग्लैंड होता है। और यहाँ यहाँ पर एक होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, that are actually supplied by the facial। अच्छा, ये है वेगस। वेगस का मतलब होता है आवारा। ये आपके हार्ट को भी सप्लाई, और इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, ये हार्ट को भी सप्लाई करती है। हार्ट को जो है आप जो है उसके रेट को डिक्रीज करती है। ठीक है, लंग्स को सप्लाई करती है, आपके आपके इंटेस्टाइन्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वेगस नर्व होती है जो ब्रेन से आती है। दिस इज द 10th क्रेनियल नर्व which actually operates the GIT activity, पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करती है। ठीक है, जब आप कोई खाना खाते हैं आपकी बॉबल मूवमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, खाना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। और ये जो बॉबल मूवमेंट्स हैं, और लास्टली वो जो है वो एनल कैनाल से आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। So this peristalsis is actually जो है given by the vagus nerve। और आपके स्फिंक्टर्स जो हैं, जो टाइट आपके जो एरियाज हैं जहाँ से जो है आप एक जहाँ से वो अलाउ नहीं करते, ये सारे स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करती है वेगस नर्व। तो बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है वेगस नर्व। ठीक है, पूरी जीआईटी को, हार्ट को, लंग्स को, और बहुत सारी और चीजों को भी सप्लाई करती है। ग्लैंड्स को सप्लाई करने वाली आपकी वेगस नर्व है। मेरी नजर में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम 11th क्रेनियल नर्व के पास आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द एसेसरी नर्व। एसेसरी मतलब
कि ये तो बड़ी जो है फालतू है, मतलब या एक्स्ट्रा है, बट इट इज नॉट एक्स्ट्रा एट ऑल। ठीक है, ये एसेसरी नर्व जो है, बेटा मैं ऐसे करूंगी कि लेक्चर के बाद आपको म्यूट को खत्म कर दूंगी। ठीक है, फिर आपको जो अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है वो चीजें समझ आएगी। मैं लिस्ट में ही आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ और थोड़ा समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ, ताकि हम जब आगे आगे जाएंगे तो आप और समझ आएंगे कि ये इधर ही नहीं खत्म हो जाएंगी क्रेनियल नर्व्स, ये आगे भी हैं और आगे भी इसको मैंने एलिबरेट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो परेशान ना हो, और आप जो है मुझे या मैं आपको म्यूट ओपन कर दूंगी, आपको जो भी क्वेश्चंस करने हो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये एसेसरी नर्व जो है, इसमें बहुत सारा मोटर कंपोनेंट होता है। ये आपके फेरिंग्स और लैरिंग्स को सप्लाई करता है। जो आपके फेरिंग्स की, मतलब खाना अंदर गया वो फेरिंग्स से गुजरेगा, फिर लैरिंग्स के ऊपर से आपका जो है वो ईसोफेगस में जाएगा। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स की जितनी मूवमेंट है, इट इज कॉल्ड, इट इज जो एक्चुअली ऑपरेटेड बाय द एक्सेसरी नर्व। अच्छा, और ये आपके नेक में दो मसल्स होते हैं, एक ट्रेपीजियस होता है, दूसरा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड होता है। इसके आगे पिक्चर है, दैट इज ऑल्सो सप्लाइड बाय द एसेसरी नर्व। ठीक है, अच्छा, एक होती है हाइपोग्लॉसल नर्व, ये जो आपकी चपड़ 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 हमारी जबानें चलती हैं, और ये जो मोटर मूवमेंट ऑफ द टंग है, टंग जो आपकी चलती है, और आप तो सोचते भी नहीं है कि आप किसी को अच्छा कह रहे हैं, आप किसी को बुरा कह रहे हैं, आप किसी का दिल दुखा रहे हैं। तो ये जो जितनी भी मोटर मूवमेंट्स ऑफ द टंग है, इट इज ऑल ब्लेस्ड बाय द दिस हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व अगर किसी की डैमेज हो जाए तो उसकी मोटर एक्टिविटी ऑफ द टंग जो है वो लॉस हो जाती है। तो हाइपोग्लॉसल जो है हमारी मोटर नर्व। ठीक है, समझ में आ गया कि कौन सी नर्व स्मेल के लिए है, कौन सी नर्व जो है आपके स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी, फिर विजन के लिए ऑप्टिक, फिर जो आपके एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को ऑपरेट करती हैं वो ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंट, फिर आपकी जो फेशियल जितनी भी सेंसेशन है, इट इज कैरिड बाय द ट्राइजेमिनल। ठीक है, और आपकी मेस्टिकेटिंग मसल्स जो हैं, जो आप चबा चबा के खाना खाते हैं, दैट इज एक्चुअली सप्लाइड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। फेशियल आपके पूरे फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है। ये जो छोटे बड़े जितने भी आपको मसल्स नजर आ रहे हैं फेस में दिस इज ऑल सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। ठीक है, और आपके जितने भी गेस्चर्स आते हैं फेस से, अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, ये और वो, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फेशियल नर्व। ठीक है, अगर खुदा ना करिए ये डैमेज हो जाए तो फेशियल पैरालिसिस हो जाती है, आंख में टोसिस हो जाती है, ये पूरा हिस्सा फ्लैट हो जाता है, एंगल ऑफ द माउथ नीचे गिर जाता है, यहाँ से स्लाइवा बह रही होती है। आपने कभी पैरालाइज बंदे का फेस देखे हैं? अगर नहीं आसपास, तो आप ना गूगल करके देखें कि वो कैसा हो जाता है, और फिर शुक्र अदा कीजिएगा खुदा का कि आपके देखिए कितने प्यारे फेसेस है। ठीक है, और जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जिसमें वेस्टिबुलर पार्ट जो है इट इज फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द हेड एंड नेक, फिर कॉक्लियर पार्ट जो है वो आपको जो है हियरिंग में हेल्प आउट करता है, और आप डिफरेंट तरह की म्यूजिक दिस एंड दैट चीजें एंजॉय कर सकते हैं। ग्लॉसोफेरिंजियल है जी, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व आपकी मेजर स्लाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करती है, और कुछ मसल्स होते हैं लाइक स्टाइलोफेरिंजियस वगैरह उसको सप्लाई करती है। ठीक है, और आपके जो है पोस्टीरियर वन थर्ड से जो टंग सेंसेशन है, टेस्ट की सेंसेशन है, इट इज कैरिड बाय द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। वेगस का मतलब है आवारा, ये हर जगह होती है, यानी आपके चेस्ट में होती है, हार्ट और लंग्स को सप्लाई करती है। ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है, लंग में मसल्स जो ब्रोंकाई होते हैं उसमें स्मूथ मसल्स होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, और सिंपैथेटिक जो होता है वो डायलेट करता है। तो ये जो है, और जो आपकी जीआईटी में जब नीचे आती है एब्डोमेन में, तो ये आपके जो है मैम जी जी बेटा, कुछ पूछना मैम चाहते हैं? मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है किसी के पास भी आपकी। अरे अल्लाह, इतनी देर से क्यों बताया फिर, बेवकूफ लड़की। मैम आपको टेक्स्ट कर रहे थे व्हाट्सएप पे, आपने देखा नहीं शायद। अच्छा चलो चलो, मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम।
अगर ऐसा कोई मसला हुआ करे ना बीच में बोल दिया करें। ये देखिए दिस इज ऑल फैक्ट्री, अब नजर आ रही है ना सबको? अब आ रही है ना बेटा? यस। चलो मैं वैसे अभी मैं सिर्फ एक ही स्लाइड पर हूँ, गई नहीं हूँ आगे, इसी पर हूँ। तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऑल फैक्ट्री नर्व होती है। दिस इज एक्चुअली अ नर्व विच इज एक्चुअली जो है इट हेल्प्स यू इन द स्मेल। ठीक है, जो भी आप अच्छी बुरी स्मेल्स करते हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल फैक्ट्री नर्व। ठीक है, विजन जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ ऑप्टिक। ऑप्टिक जो है वो आपको विजन प्रोवाइड करती है, आप दुनिया को देख सकते हैं, आप डिफरेंट चीजें एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विजन होता है, व्हेन दिस नर्व एक्चुअली गेट डैमेज और रप्चर्ड ऑप्टिक नर्व, तो आपको क्या होता है, विजन पेशेंट का लॉस हो जाता है। कोई ट्रॉमा हुआ, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लीड्स टू द लॉस ऑफ विजन ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिक नर्व। फिर होती है आपके पास ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ये थर्ड क्रेनियल नर्व होती है। ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो हैं उनको ऑपरेट करती है, यानी आप मीडियली देख लें, आप लैटरली देख लें, आप सुपीरियरली देख लें, आप इंफीरियरली देख लें, तो दिस ऑल बिकॉज ऑफ जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं वो आपके ग्लोब को, ये आपका जो ग्लोब है इनसाइड, उसको रोटेट करते हैं कि आपका आईबॉल जो है वो मीडियली चला जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ मीडियल रेक्टस मसल। आपका आईबॉल लैटरली आ जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ लैटरल रेक्टस मसल। आपके जो आईबॉल है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ सुपीरियर रेक्टस। और आईबॉल नीचे की तरफ आ जाता है जब सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, तो आप नीचे देख के उतर रहे होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इंफीरियर रेक्टस मसल। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन डिफरेंट जो मूवमेंट्स हैं आपकी आई की वो रेगुलेट हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, आप ऊपर देख रहे हैं, आप नीचे देख रहे हैं, आप मिडिली देख रहे हैं, आप लैटरली देख रहे हैं, तो जो आपके ग्लोब को डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करता है, रोटेट करती हैं, दीज आर थ्री नर्व्स, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और आपकी एब्ड्यूसेंट। तो तीन नर्व्स होती हैं जो आपकी ग्लोब को डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करती हैं। अच्छा, ठीक है, तो विजन अपनी जगह, लेकिन आप आंखें इधर उधर घूमेंगी और देखेंगी तो वो जो है चीज का कंप्लीट होती है। तो ये चारों जो नर्व्स हैं, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंट, दे आर एक्चुअली रिलेटेड विद द विजन एंड द मूवमेंट ऑफ द आईबॉल। तो ये तीनों जो चार नर्व्स हैं, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंट, दे आर रिलेटेड विद द आईबॉल। अच्छा, फिर ये जो है ट्रांसजेमिनल नर्व, मैंने आपको बताया, जो ब्रिज ऑफ द नोज और आपका फोरहेड अप टू द वर्टेक्स एंड फ्रॉम द आई, जितनी भी सेंसेशन है यहाँ से ब्रिज ऑफ द नोज से अराउंड द आईज, और आपका जो फोरहेड है, स्कैल्प है, अप टू द वर्टेक्स, जितनी भी सेंसेशन है, इट इज कैरिड बाय अ ब्रांच ऑफ द ट्रांसजेमिनल नर्व दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक जो है ये यहाँ पूरी जगह से सेंसेशन लेके जाती है। ट्राइजेमिनल बेसिकली एक सेंसरी नर्व है और उसका काम जो है वो फेस से सेंसेशन लेके जाना है ब्रेन के अंदर, और बताना है कि ये कौन सी सेंसेशन थी, पेन था, टेम्परेचर था, टच था, वाइब्रेशन था, प्रोप्रोसेप्शन था। तो आपके फेस से जितनी भी सेंसेशन ऊपर जाती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। दिस इज ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, इसकी एक ब्रांच है जो ऑप्थेल्मिक, जो आपके अराउंड ऑफ ब्रिज ऑफ द नोज से अराउंड द आईज, फोरहेड, स्कैल्प, ये यहाँ से वर्टेक्स तक जितनी भी सेंसेशन है, इट इज कैरिड बाय दैट जो है ऑप्थेल्मिक ब्रांच। और फिर एक इसकी ब्रांच होती है मैक्सिलरी, जो मैक्सिला के यहाँ से जितनी भी सेंसेशन है वो लेके जाती है। तीसरी इसकी ब्रांच होती है मैंडिबुलर, जो अराउंड द मैंडिबल जितनी भी सेंसेशन है वो कैरी करती है। तो तीन अदर नर्व्स होती हैं जो आपके पूरे फेस से सेंसेशन को कैरी करती हैं। ठीक है, तो ये ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको ज्यादा। और आपकी जो मेस्टिकेशन आप करते हैं, चबा चबा के आप जो खाते हैं, वो जो मेस्टिकेटिंग मसल्स होते हैं, यानी आपके टेम्पोरल्स है, मेसेटर है, आपके टेरिगोइड्स हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली जो आपको खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, मेस्टिकेटिंग मसल्स हैं।
ये पूरी सेंसरी होती है, लेकिन जो मैंडिबुलर नर्व होती है उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट होता है मोटर का जो मैस्टिकेटिंग मसल्स को सप्लाई करता है। तो दिस इज ऑल ट्राइजेमिनल नर्व जो आपके फेस से, पूरे फेस से डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशंस को लेके ब्रेन में जाती है। ठीक है, अच्छा, और आपका जो है थोड़ा सा पार्ट होता है मोटर जो मैंडिबुलर में होता है, मैंडिबुलर नर्व जो यहाँ से मैंडिबल के अराउंड से सेंसेशन लेके जाती है। और वो जो है उसमें थोड़ा सा मोटर पार्ट होता है जो आपके मेस्टिकेटिंग मसल्स को सप्लाई करता है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक नर्व होती है, इसको आप कहते हैं, एक सेकेंड मेरा नहीं चल रहा, फेशियल। फेशियल नर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सारे फेशियल मसल्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, जो आपके डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स, डिफरेंट किस्म की गेस्चर्स आप प्रोड्यूस करते हैं। कभी लगता है आप खुश हैं, कभी लगता है आप नाराज हैं, कभी आप डिफरेंट किस्म के पोजेस दे रहे होते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फेशियल नर्व। और अल्लाह ना करे किसी की फेशियल नर्व पैरालाइज हो जाए तो क्या होता है, फ्लैट फेस हो जाता है, मास्क लाइक। यहाँ से पूरा फेस जो है वो आईब्रो टोसेस हो जाती है, ये सारा हिस्सा फ्लैट हो जाता है, एंगल नीचे की तरफ गिर जाता है। तो दिस इज फेशियल नर्व। तो द कंडीशन इज कॉल्ड फेशियल पैरालिसिस अगर फेशियल नर्व काम ना करे। अच्छा, फेशियल नर्व का एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो टंग से सेंसेशन जारी होती है। ठीक है, तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है वहां से भी आपके टेस्ट कुछ सेंसेशन को लेके जाना, इट इज द ड्यूटी ऑफ a branch of the facial nerve जो जिसको आप cauda tympani कहते हैं, that is the branch of the facial nerve which actually carries the taste sensation from the anterior 2/3 of the tongue। आगे वाला जितना 2/3 है टिप से लेकर पीछे तक, दैट इज एक्चुअली कैरिड बाय द फेशियल नर्व जो डिफरेंट किस्म की टेस्ट सेंसेशंस को एंजॉय कर रहे होते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फेशियल, क्योंकि फेशियल आपकी फेशियल मसल्स को भी सप्लाई करती है, टंग के एंटीरियर 2/3 को भी सप्लाई करती है। अच्छा, और आपके कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, यानी आपको जो सबलिंगुअल है, जो सबलिंगुअल मींस के जो आपके जबान के जो है, जबान के नीचे जो एक ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड, और आपका यहाँ पर होता है एक सैलिवरी ग्लैंड सब मैंडिबुलर, और ये आपको पैरोटिड नजर आ रहा है। तो ये जो सबलिंगुअल है, जो जबान के नीचे वाला सैलिवरी ग्लैंड है छोटा सा, और आपका यहाँ पर सब मैंडिबुलर होता है, सब मैंडिबुलर फोसा के अंदर। तो ये सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल दोनों जो हैं दे आर ऑपरेटेड बाय द फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व देखिए कितने काम करती है, आपके सारे फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है, टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और आपका जो है जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर उनको भी ऑपरेट करती है ताकि सलाइवा जनरेट होता रहे। ठीक है, अच्छा ओके। अब वेस्टिबुलो कॉक्लियर है। वेस्टिबुलर पार्ट जो है वो आपके बैलेंसिंग में हेल्प करता है। बैलेंस मैंने आपके बैलेंस, आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं, आपके हेड एंड नेक का बैलेंस। ठीक है, अगर आपके हेड एंड नेक के बैलेंस में थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, वर्टाइगो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको डिजीनेस फील होना शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस नर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉक्लियर पार्ट जो है ये आपको हेयरिंग में हेल्प करता है, डिफरेंट तरह के साउंड और म्यूजिक और फलाना चीजें आप सुनते रहते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व। और वेस्टिबुलर पार्ट जो है इट हेल्प यू इन द बैलेंसिंग ऑफ द हेड एंड नेक। ठीक है, फिर आप आ जाए ग्लॉसोफेरेंजियल पर। ग्लॉसोफेरेंजियल भी मिक्स्ड नाम है। इसका एक जो है मोटर पार्ट होता है, जिसमें मोटर पार्ट इतना बड़ा नहीं होता, इसका छोटा होता है, मसल्स को सप्लाई करती है लाइक स्टायरोफेरेंजियस मसल को। और जो है इसका जो सेंसरी पार्ट होता है उसमें ये जो है पोस्टीरियर 1/3, ठीक है, एंटीरियर 2/3 से फेशियल टेस्ट की सेंसेशन को लेके जा रही थी, और पोस्टीरियर 1/3 से आपकी जो है वो ग्लॉसोफेरेंजियल लेके जा रही है। ठीक है, उससे पोस्टीरियर जो टंग सेंसेशन है इट इज कैरिड बाय द वेगस। तो 3 नाम्स हैं जो टेस्ट के साथ रिलेटेड हैं। एंटीरियर 2/3 से फेशियल लेके जाएगी, पोस्टीरियर 1/3 से ग्लॉसोफेरेंजियल, उससे पोस्टीरियर से वेगस लेके जाएगी टेस्ट की सेंसेशन को। ठीक है बेटा, तो ग्लॉसोफेरेंजियल जो है इट इज मेंट टू ऑपरेट द टेस्ट सेंसेशन, सेंसरी होती है फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। ठीक है, और ये जो है एक मोटर इसका छोटा सा पार्ट होता है जो स्टाइलोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करता है, और इसका जो है
आपको क्या बताऊं कि सलाइवरी ग्लैंड जो है, ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड जो है, ये पैरोटिड, दैट इज एक्चुअली ऑपरेटेड बाय द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। समझ आ रही है आपको? अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है वेगस। वेगस जो है, वेगस का मतलब है आवारा। तो वेगस जो है वो जब चेस्ट के अंदर आपके हार्ट को सप्लाई करती है, आपके लंग्स को सप्लाई करती है, आपके लंग्स की जो ब्रोंकाई होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जो सिंपैथेटिक होती है वो डायलेट करती है, और ये जो है वो पैरासिम्पैथेटिक, इसका जो डिस्चार्ज होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो आपके लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, हार्ट की मूवमेंट को डिक्रीज करती है, और इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को इंक्रीज करती है, और स्फिंक्टर्स जो होते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर उनको रिलैक्स करती है, ताकि जल्दी से खाना आगे चला जाए और फिर वो फीसिस की फॉर्म में बाहर जो है एक्सपेल आउट हो जाए। ठीक है, सो दिस इज वेगस। एसेसरी में बहुत सारा पार्ट मोटर होता है एसेसरी में, ये आपके फेरिंग्स और लैरिंग्स की मूवमेंट को ऑपरेट करता है। ठीक है, जो आप खाना अंदर खाते हैं तो आपका फेरिंग्स मूव करता है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। लेकिन जब आपका खाना टंग टंग पे नीचे नीचे जाता है तो वो ओरोफेरिंग्स से होता हुआ फिर लैरिंगोफेरिंग्स से ऊपर से होता हुआ और ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। तो दिस इज ये जो है आपकी वेगस जो है, सॉरी एसेसरी जो है, इसका मोटर कंपोनेंट जो है वो फेरिंग्स और लैरिंग्स की मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट को ऑपरेट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है ये भी। अगर किसी को फेरिंजियल और लैरेंजियल पैरालिसिस हो जाए तो वो खाना नहीं खा सकता, फिर तो जबान से नीचे खाना जाएगा तो वो फेरिंजियल और लैरेंजियल मसल्स जो हैं वो उनके अंदर मूवमेंट ही नहीं होगी तो नीचे कोई चीज नहीं जा सकती, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा उसको। लैरेंजियल स्पेजम में चला जाए तो सांस नहीं ले सकता बंदा। तो खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो ये एसेसरी नर्व है, और ये कुछ मसल्स को भी नेक में सप्लाई करती है। दो मसल्स होते हैं, इसका एक स्पाइनल पार्ट होता है, एक क्रेनियल पार्ट होता है। क्रेनियल पार्ट होता है इसका मोटर होता है, ठीक है, जो फेरिंग्स और लैरिंग्स के मसल्स को ऑपरेट करता है, और इसके स्पाइनल पार्ट होता है जो आपके स्टर्नो नेक में दो मसल्स होते हैं, ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, उनको ऑपरेट करता है। अच्छा, एक होती है हाइपोग्लॉसल नर्व, ये आपकी टंग की मूवमेंट्स को ऑपरेट करती है। समझ आ रही है? तो आप बोलते हैं, समझते हैं, आपको जो मोटर यानी जो चपड़ 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 जबान चलती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, अगर खुदा न करे किसी की हाइपोग्लॉसल नर्व पैरालाइज हो जाए तो टंग जो है वो अपना काम छोड़ देती है। ठीक है, वो फिर आप बोल नहीं सकते, जो बोलने की मूवमेंट होती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हाइपोग्लॉसल। तो ये एक इंट्रो था अबाउट द डिफरेंट नर्व्स। ठीक है, तो होने 11 हो गए हैं, थोड़ा 15 मिनट और कर लेते हैं हम। ठीक है, आगे जाते हैं। सबसे पहली नर्व शुरू हो गई हमारी। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो इसलिए दिया कि बिफोर गोइंग थ्रू द नर्व्स आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कौन सी नर्व क्या है, उसका क्या फंक्शन है, वो क्या करती है हमारी बॉडी में। बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है आपकी सिलेबस का ये भी। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व, इसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व 1। ये पहली क्रेनियल नर्व, क्रेनियल मीन्स ये ब्रेन से आ रही है, ये ब्रेन से ही रिलेटेड है। ठीक है, कंपोनेंट क्या है, ये सेंसरी नर्व होती है। यहाँ आप देखें कि गुलाब के फूल की सेंसेशन जो है वो स्मेल कर रहा है। फंक्शन इसका क्या है, ये स्मेल करता है। ठीक है, ओरिजिन क्या है, आपकी जो लेटरल वॉल होती है ऑफ द नोज, ठीक है, उसके अंदर एक म्यूकोजा होती है जिसको आप कहते हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा। वहां से सेंसेशन, सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं आप इस सेंसेशन को परसीव करते हैं। आप जैसे ये आप जो है रोज को स्मेल कर रही है तो रोज की जो फ्रेग्रेंस है वो आपके ये लेटरल वॉल ऑफ द नोज के अंदर और रूफ ऑफ द नोज के अंदर एक म्यूकोजा होती है, वो रिसेप्टर्स इसको परसीव करते हैं स्मेल को। ठीक है, और फिर ये जो है वो नोज से नर्व्स ऊपर जाती हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, वो मैं अभी आपको दूसरी पिक्चर में दिखाती हूँ, क्योंकि
देखिए ओपनिंग्स होती हैं इन द स्कल। जब मैं आपको स्कल पढ़ा रही थी तभी भी मैंने आपको क्रिब्रीफॉर्म प्लेट दिखाई थी। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड मैंने आपको वहां भी दिखाई थी और यहाँ भी दिखाऊंगी। ये देखें, अब ये देखें, ये नर्व्स जो हैं इन्होंने स्मेल किया, ये सेंसेशन लेके गई, ठीक है। ये नर्व्स जो हैं ये नोज से ऊपर की तरफ जा रही हैं। अच्छा, ये है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, ठीक है। इसके अंदर सुराख होते हैं, ठीक है। जब मैं आपको स्कल पढ़ा रही थी तभी भी मैंने आपको ऑल्फैक्टरी बल्ब और क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ से नर्व्स देखें इन सुराखों से ऊपर की तरफ चली गई और ये इनका एक जो है न्यूरल टिश्यू पड़ा हुआ है जिसे आप कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो इन्होंने सेंसेशन जो है इसको कन्वे की कि हमने जो है रोज को स्मेल किया है, तो रोज की स्मेल ये है। और ये फिर जाएगा यहाँ से एक ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट उठेगा और वो ब्रेन के अंदर जाके जो आपके सेंसरी एरियाज हैं ऑफ द ब्रेन उनको मैसेज कन्वे करेगा कि भाई ये जो स्मेल आई है वो कितनी उसके बारे में आपको पता तो चल जाएगा कि ये स्मेल जो है वो रोज की है, लेकिन वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है और जो है ये पहले आपने परसीव की हुई है या नहीं की हुई है, न्यू स्मेल है। ये सारी की सारी आइडियाज जो हैं ये आपकी मेमोरी आपको बताती है कि फलां चीज आपने पहले जो है एक्सपीरियंस की हुई है नहीं की हुई, और आपका जो है हर चीज के बारे में फिर आपको ब्रेन आपका बताता है ये ज्यादा तेज थी कम थी कैसी थी, आपको अच्छी लगी बुरी लगी। ये सारी चीजें जो हैं बाकी जो आइडियाज हैं आपको ब्रेन प्रोवाइड करता है। अगर किसी बंदे को आप देख लेते हैं, किसी बंदे को आप स्मेल करते हैं, हाँ बुरी स्मेल है, इतनी तेज थी, इतनी फलाना थी, ये थी वो थी, जो बाकी आप उसके बारे में चीजें बताते हैं ये आपका ब्रेन आपको बताता है। ये पहले भी आपने स्मेल की हुई, हाँ इस बंदे के पहले भी मैंने इसको स्मेल, मेरे बाजू से गुजर गया तो इसमें बड़ी स्मेल थी, पता नहीं नहाता नहीं है, ये नहीं है, बाकी जो जितनी भी चीजें आप एडअप करते हैं दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रेन मेमोरी जो आपको बताती है कि ये चीज आपने अच्छी एक्सपीरियंस की थी, ये पहले बुरी एक्सपीरियंस की थी, कितनी उसकी इंटेंसिटी थी, क्या था, ये सारी चीजें, ठीक है बेटा। तो ये आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं जो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं आपकी म्यूकोजा के अंदर। ये लेटरल वॉल है, देखें मैंने आपको लेटरल वॉल पहले भी दिखाई थी कि कौन कीज होते हैं, सुपीरियर कौन का, मिडिल कौन का, इंफीरियर कौन का। लेटरल वॉल के अंदर ये रेड रेड आपको म्यूकोजा नजर आ रही है। यहाँ से देखें नर्व्स उठ रही हैं, इन्होंने स्मेल किया यहाँ से उठ रही हैं। और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये बल्ब जो है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, ओवर द क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। ये मैसेजेस ऑल्फैक्टरी बल्ब को जाएंगे, फिर ऑल्फैक्टरी ट्रैक यहाँ से उठेगा वो ब्रेन में जाएगा और जितनी भी सेंसेशन होंगी फिर आपको वो परसीव होने लगेगी। अच्छा, दूसरी हमारी नर्व है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एज यू नो दैट इट इज रिलेटेड विद द विजन, ठीक है। अगर ये नर्व हमारी कहीं डैमेज हो जाती है, अल्लाह ना करे किसी की भी डैमेज हो जाती है ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ड्यू टू एनी disease, trauma, tumor, whatever the cause is, it leads to the blindness in a patient, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी एक सेंसरी नर्व है, ये आपको इट हेल्प्स यू इन द विजन, ठीक है। और बैक ऑफ द आई बॉल जो है इसकी ओरिजिन होती है, आई बॉल के पीछे से ये ओरिजिनेट होती है। फिर ये ऑप्टिक कैनाल, मैंने आपको जब स्कल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ऑप्टिक कैनाल दिखाए थे, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल जो था वो ऑर्बिट के अंदर था, ठीक है। और जब मैंने आपको क्रेनियल कैविटी पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास होती है। अब अगर आपको याद हो या ना याद हो दैट इज आई डोंट नो, लेकिन मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई थी। अब देखिए ग्लोब, ये आपका ग्लोब है, ये रेटिना जो न्यूरल लेयर है वहां से आपके फाइबर्स उठ रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। ये आपका ग्लोब ऑफ द आई है और ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अच्छा, ये देखें ऑप्टिक क्याज्मा, इसके कुछ फाइबर्स डीकसेट होते हैं, डीकसेट मीन्स क्रॉस होते हैं और ये क्रॉस होके ये ऑप्टिक ट्रैक बना लेते हैं। और यहाँ पर ये जो थैलेमस है, थैलेमस जो आपका एक जो है पूरी जो सेंसेशंस हैं,
ठीक है, बॉडी की सेंसेशन हो, आई की सेंसेशन हो, एयर की सेंसेशन हो, दे आर एक्चुअली जो है ये रिलेइंग इनटू थैलेमस। ठीक है, यहाँ आपकी जो है लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज होती हैं थैलेमस के अंदर, ये पूरी सेंसेशन को रिसीव करता है। आपने कभी देखा है कि आप किसी वाइस चांसलर के पास जा रहे हो या किसी भी कोई बड़े ऑफिसर के पास जा रहे हो, तो पहले आपने उसके पीए से जो है वो परमिशन लेना पड़ती है कि कोई भी बड़ा ऑफिसर हो कि भाई हमने फलां ऑफिसर से मिलना है तो आप हमें परमिशन लेके दें, हमें टाइम लेकर दें। ठीक है, तो वो पहले आप उसके पास जाएंगे, आप कभी भी डायरेक्टली जो है वो उसके अंदर नहीं घुस सकते, ऑफिस के अंदर जो है किसी भी बड़े ऑफिसर की ऑफिस के अंदर नहीं जा सकते। पहले आपने उसको पीए को अप्रोच करना है, या किसी भी बड़े डॉक्टर से आप कोई अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, ये तो आपने पहले उसके पीए से पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर के पास टाइम है या नहीं है, किस टाइम पर वो हमें मिलेगा या वट एवर जो भी है। ठीक है बेटा, तो द फाइबर्स विच डिकसेटेड, यहाँ पर देखें क्याज्मा बन गया है, ये जो है जो क्रॉस ओवर हुआ, तो ये देखें ये नेजल साइड के फाइबर्स हैं और ये टेम्पोरल साइड के फाइबर्स हैं। ठीक है, अच्छा नेजल साइड के फाइबर्स जो हैं वो जो है वो और हमेशा डीकसेट होते हैं। यहाँ पर ये नेजल साइड के फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से ये नेजल साइड के फाइबर्स आ रहे हैं। तो नेजल साइड के फाइबर्स जो हैं वो डीकसेट होते हैं या क्रॉस होते हैं, ये टेम्पोरल साइड के फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस नहीं होते। ठीक है, ये after crossing it relays on the lateral geniculate body in the thalamus। ठीक है, ये रिलेइंग स्टेशन है। इसके बाद फिर यहाँ से जो है आपका जो ट्रैक है वो आगे मूव करता है और फिर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जो है विजन जो है वो परसीव होता है और वो वहां जाकर परसीव होता है आपका विजन, और फिर आपको बताता है कि आपने क्या चीज देखी है, ये पहले देखी थी, नहीं देखी थी, इसका एक्सपीरियंस आपसे अच्छा था, बुरा था, ये सारी चीजें फिर आपको पता चलती हैं। अच्छा एक चीज आप यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर आपको ऑप्टिक कैनाल दिखा रहे हैं, ये देखें स्कल है। ठीक है, ये देखिए क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आपको नजर आ रही है जहाँ पर ऑल्फैक्टिव बल्ब पड़ा हुआ था। यहाँ से नोज से नीचे से नर्व्स जो हैं इन सुराखों के जरिए बाहर आती हैं और यहाँ सेंसेशन देती हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब को। यहाँ पर ऑल्फैक्टरी बल्ब पड़ा होता है। ये देखें ऑप्टिक कैनाल है, ये लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड है, कल मैंने आपको पढ़ाया था। और यहाँ पर ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड है ये वाला, और ये लेसर विंग है। लेसर विंग के अंदर जो है आपके पास ऑप्टिक कैनाल होता है, यहाँ से आपकी जो है ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है यहाँ से होती हुई आपके ग्लोब में जाती है नीचे आई में। ठीक है, तो ये एक्चुअली है यहाँ से ब्रेन से निकल के यहाँ से होती हुई फिर आपके नीचे जाती है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और यहाँ यहीं से कनेक्टेड होती है। समझ आ गया आपको? तो आपका विजन जो है वो परसीव होता है। ये आपके ग्लोब्स नजर आ रहे हैं, आई बॉल्स, ये आपके ऑप्टिक नर्व नजर आ रही है। यहाँ पर नीजल फाइबर्स देखें, ये सारे आपस में क्रॉस हुए, ऑप्टिक ट्रैक बना। ऑप्टिक ट्रैक जो है पहले पहले परसीव हुआ जाके थैलेमस के अंदर, थैलेमस के किस पार्ट में, लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज में दोनों तरफ। फिर यहाँ से आपका ऑप्टिक ट्रैक मूवमेंट हुई और यहाँ आपका ऑक्सीपिटल के अंदर, लोब के अंदर आपका विजन एरिया होता है, वहां पर जाके परसीव हो। तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व अगर यहाँ से डैमेज होता है किसी भी वजह से तो विजन जो है आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, अच्छा थर्ड आपकी नर्व है, दैट इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या होती है? ये आपके मसल्स को ऑपरेट करती है। मैंने आपको बताया था कि तीन नर्व्स जो हैं ऑक्यूलोमोटर, आपकी ट्रोक्लियर और आपकी एब्ड्यूसेंट अलोंग विद द ऑप्टिक नर्व, ये चार नर्व जो होती हैं, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व और आपकी ट्रोक्लियर नर्व और एब्ड्यूसेंट नर्व, ये चारों नर्व जो हैं आपके आई बॉल और आई बॉल की अराउंड जो मसल्स होते हैं जो आई बॉल को रोटेट करते हैं वो उनके साथ कंसर्न्ड होते हैं। तो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ये क्रेनियल नर्व है थर्ड ऑक्यूलोमोटर। अच्छा अब ये जो है ये मोटर नर्व है
और ये क्या करती है, आपके लिड्स को ऊपर की तरफ जो है रेज करती है, ठीक है। इसके अंदर एक जो है मसल होता है, मुलर मसल, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ये आपके लिड को रिट्रैक्ट करती है। अच्छा, इट टर्न्स द आईबॉल अपवर्ड, ठीक है। 3 मसल्स होते हैं। सुपीरियर रेक्टस को जब ये ऑपरेट करती है तो आपका आईबॉल ऊपर चला जाता है। फिर डाउनवर्ड यानी इंफीरियर रेक्टस भी इसके कब्जे में होता है, और ये जब इंफीरियर रेक्टस को ऑपरेट करती है तो आईबॉल नीचे की तरफ चला जाता है। और मीडियली तो upward movement of the eyeball by the superior rectus, downward movement of the eyeball by the inferior rectus. Rectus ये around the globe ये muscles होते हैं जो ये आपके अंदर के ग्लोब को रोटेट करते हैं, upward, downward and medially। और मीडियली जब आप रोटेट करते हैं तो इसको कहते हैं मीडियल रेक्टस। मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। तो तीनों मसल्स जो होते हैं जो अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड मीडियली मूव करवाते हैं, दे आर एक्चुअली ऑपरेटेड बाय द ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये मोटर नर्व होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द प्यूपल। अब ये देखें, प्यूपल आपको नजर आ रहा है, ये प्यूपल छोटा हो गया है। इसकी एक सिक्रीशन होती है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीशन देती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ब्रेन में एक मिड ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसको कहते हैं इडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, और वहां से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स नीचे आते हैं और ये आके स्फिंक्टर प्यूपिली, स्फिंक्टर प्यूपिली होती है, एक डायलेटर प्यूपिली मसल्स होते हैं अराउंड द प्यूपल, ये वर्क करता है स्फिंक्टर प्यूपिली पर, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीशन है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल। तो प्यूपल जो है वो छोटा हो जाता है, ये देखिए। दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल इज ड्यू टू द ऑक्यूलोमोटर नर्व। और इट एकोमोडेट्स द आई। एकोमोडेट का मतलब जब आप कोई नियर विजन देखते हैं, आप कोई करीब की चीज देखते हैं, तो आपका प्यूपल जो है, आपका जो सिलियरी बॉडी होती है एक, आपके उसमें आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर इंटर में, सिलियरी बॉडी होती है, वहां से जोन्युलर लिगामेंट्स निकलते हैं जो आपके लेंस को उन्होंने पकड़ा हुआ होता है। तो वो सिलियरी बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो जोन्यूल्स रिलैक्स हो जाते हैं और आपका जो लेंस है वो बड़ा हो जाता है टू सी द नियर विजन। सो इट एकोमोडेट्स द आई व्हेन यू आर लुकिंग एट द नियर विजन। कोई नियर चीज देख रहे हैं तो ये आपका जो लेंस है वो थोड़ा बल्ज आउट हो जाता है, तो आपको नियर विजन में हेल्प आउट करता है। दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई फॉर द नियर विजन। तो देखिए, आपकी जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है, इट इज अ मोटर नर्व। इट हेल्प्स यू इन जो है रेजिंग द आईलिड। इससे क्या होगा, आपकी आईलिड थोड़ी सी अगर डैमेज हो जाती है नर्व तो ड्रूप आउट हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, आपकी विजन हैम्पर करेगी। और आपकी आई बॉल जो है वो टर्न होता है सुपीरियरली, इंफीरियरली एंड मीडियली, तो वो भी नहीं होगा। अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड मीडियली में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। आपका प्यूपल जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। देखिए, लाइट डाली है इसने तो प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ वाला प्यूपल डायलेट है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो वो आपकी जो है वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, और आप जो दूर देख के फिर करीब देखते हैं और आपकी जो लेंस है वो एकोमोडेट करता है, तो वो एकोमोडेशन भी लॉस हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ दिस ऑक्यूलोमोटर और मोटर नर्व, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से निकलती है, ये मिड ब्रेन से आती है, इंटीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। आपकी जो ब्रेन स्टेम है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, जो है पॉन्स एंड मेडुला। मुझसे एक मिस्टेक होगी, मुझे पहले आपको ब्रेन पढ़ाना चाहिए था और उसके बाद आपको क्रेनियल नर्व्स पढ़ानी चाहिए थी, ताकि थोड़ा सा आपको ब्रेन का आइडिया होता। चलिए, आप कोई बात नहीं है, इसके बाद फिर मैं ब्रेन पढ़ा दूंगी आपको। तो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन से आती है, और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स मैंने आपको दिखाया था, बल्कि यहाँ पीछे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो आपके पास यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, या ऑर्बिट के अंदर मैंने आपको दिखाया था 2 फिशर्स थे, एक सुपीरियर था एक इंफीरियर था। दैट एक्चुअली फिशर्स जो हैं ये
नर्व्स को जगह देते हैं कि वो ब्रेन से नीचे अपनी जगह पर आ सकें, जो छोटे छोटे सुराख हैं या व्हाटएवर। ठीक है, तो ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है जिसके जरिए ये नीचे आती है आपकी, और आपके आपके ऑक्यूलर मसल्स को कंट्रोल करती है। वैसे ये ब्रेन से आ रही है, यानी मिड ब्रेन से, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सॉरी मिड ब्रेन यानी आपका ब्रेन स्टेम से आ रही है नीचे, और आपके ऑक्यूलर मसल्स को आके कंट्रोल करेगी, आपके स्फिंक्टर्स को कंट्रोल करेगी, स्फिंक्टर प्यूपिली को आपके आई में एकोमोडेशन प्रोड्यूस करेगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस हैं दैट इज एक्चुअली डन बाय दिस ओक्यूलोमोटर नर्व व्हिच इज अ प्योरली मोटर नर्व। अब ये देखें, ये आपका मीडियल रेक्टस है जो आपके आई को मीडियली रोटेट कराता है। ठीक है, ये जो है ये अब देखें स्फिंक्टर प्यूपिली की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये आपका जो मसल है ये सीलियरी मसल्स है। सीलियरी मसल्स अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, सीलियरी बॉडी से। ठीक है, अब ये देखें आपको ऑर्बिट दिखा रहा है, ये आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स दिखा रहा है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जो है वो नीचे आती है ऑक्यूलोमोटर, और आपके जो ग्लोब के अराउंड जो मसल्स होते हैं उनको ऑपरेट करती है, ये यहाँ से आती है। ठीक है, ऊपर से मैंने आपको स्कल के अंदर दिखाया और यहाँ भी आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ ये जगह है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये नर्व आ गई है ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब ये मीडियल रेक्टस को सुपीरियर, ये सुपीरियर रेक्टस मसल है उसको ऑपरेट करती है, मीडियल रेक्टस को करती है, ये जो है आपके इंफीरियर रेक्टस को करती है। ये देखिए इंफीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल। देखिए ये ग्लोब के अराउंड आपको मसल नजर आ रहे हैं। ये देखिए सुपीरियर रेक्टस मसल जो आपकी आई बॉल को सुपीरियरली रोटेट करेगा। ठीक है, और ये आप देखें इंफीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस एंड ऑब्लिक मसल, इंफीरियर ऑब्लिक। ये देखें ये जो है इंफीरियर रेक्टस, यानी ये आपका इंफीरियर रेक्टस है, और ये इंफीरियर रेक्टस आपके आई बॉल को इंफीरियरली मूव करेगा। ठीक है, सुपीरियर रेक्टस सुपीरियरली, और मीडियल रेक्टस जो है ये रहा, ये मीडियली मूव करेगा आपके आई बॉल को टूवर्ड्स जो है टूवर्ड्स द नोज मीडियली, और ये यहाँ लैटरली, ये सुपीरियरली, और ये इंफीरियर। ऐसे आपका ग्लोब मूव करता है। और ये ऑक्यूलोमोटर नर्व है जो मिड ब्रेन से आ रही है और जो आपके एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को आके कंट्रोल कर रही है। समझ आ गई है आपको? ये देखें यहाँ सीलियरी मसल्स बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्रॉपरली इसने दिखाया नहीं है। ये सीलियरी गैंग्लियन है, नर्व्स इससे आ रही है। ठीक है, ये देखें आपके ऑप्टिक नर्व है, ये आपके विजन के साथ रिलेटेड होती है। और ये ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ग्लोब के अराउंड जो मसल्स हैं, ये देखें जो आपके ग्लोब को नीचे ऊपर करते हैं, ये आपको नजर नहीं आते, इनसाइड होते हैं, आपके ऑर्बिट के अंदर होते हैं, नजर नहीं आते आपको बाहर। लेकिन ये देखें ये आपका ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल मार्जिन है, ये आपको ग्लोब नजर आ रहा है, आता है बाहर से। ठीक है, लेकिन ये मसल्स देखें सारे अंदर हैं। ये सुपीरियर रेक्टस, ये सुपीरियर रेक्टस मसल है, मीडियल रेक्टस है, ये इंफीरियर रेक्टस है, ये सारे जो हैं वो ग्लोब के अंदर होते हैं। ये आपको प्रॉपर्ली नजर नहीं आते लेकिन ये आपकी ग्लोब की मूवमेंट्स को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, आज 5 नर्व्स कर लेते हैं क्योंकि जो है 11:15 होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी जितनी 2-3 नर्व्स हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, ट्रॉक्लियर नर्व जो है हमारी 4th क्रीनियल नर्व है। ठीक है, छोटी सी नर्व होती है, मोटर कंपोनेंट होता है इसके अंदर भी, ये प्योरली मोटर होती है। और देखिए आप तो कौन कौन सी हैं, जो आपकी 2 सेंसरी थी। ठीक है, उसमें से ऑल्फैक्टरी भी सेंसरी थी जो स्मेल को ऑपरेट कर रही थी, विजन के लिए जो ऑप्टिक नर्व थी वो भी सेंसरी थी। ठीक है, ये जो ऑक्यूलर मोटर है वो भी मोटर है और ये भी मोटर है और ट्रॉक्लियर भी मोटर है। ठीक है, ये जो है ये आपकी एक आई के अंदर एक मसल होता है जिसको आप कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक। आई होप यहाँ नजर आए, जाते हैं सुपीरियर ऑब्लिक, नजर नहीं आता। ठीक है, तो ये सुपीरियर ऑब्लिक जो है आपका उसके साथ काम करती है। ये सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो इंफीरियर रेक्टस के साथ काम करता है, असिस्टिंग इन टर्निंग द आईबॉल डाउनवर्ड। सुपीरियर ऑब्लिक एक मसल होता है जो आपका इंफीरियर रेक्टस के साथ काम करता है। ये देखें
टर्निंग द आईबॉल डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जब आप देखते हैं, सॉरी, और जब आप लेटरली देखते हैं तो दिस मसल सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है, ये आपको हेल्प करता है इन लुकिंग टू द डाउनवर्ड एंड लैटरली, और ये भी आपकी जो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन से ही आ रही है। जो आपकी कौन सी नर्व थी, ओकुलोमोटर थी, वो एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन से आ रही है। मिड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, एक पॉन्स, एक मेडुला। तो ये दोनों नर्व्स जो है वो मिड ब्रेन से आ रही हैं। ओकुलोमोटर नर्व एंटीरियर सरफेस से आ रही है और ट्रोक्लियर नर्व पोस्टीरियर सरफेस से आ रही है। गॉट इट? अच्छा, अब देखें, ये भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ही आ रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ओकुलोमोटर भी आएगी, ट्रोक्लियर भी आएगी, जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है जो सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कर रही है, ये एक ही मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। और जो है एक एब्ड्यूसेंट जो 6th क्रेनियल नर्व है, इट इज आल्सो पासिंग टू द, ये देखें, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, एक सेकंड, ये देखें, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, यहीं से आ रही है आपकी 3rd क्रेनियल नर्व, 4th क्रेनियल नर्व, 6th क्रेनियल नर्व। ये सारी जो नर्व्स हैं ये, और ऑप्थेल्मिक नर्व का मैंने आपको बताया, आपके नोज को सप्लाई, ब्रिज ऑफ द नोज को सप्लाई करती है, सेंसेशन अराउंड द आईज, आपके फोरहेड, आपका स्कैल्प, ये सारा जो है इट इज द टेरिटरी ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व। तो ये चारों नर्व्स जो है यहाँ से सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होती हैं, ठीक है, और फिर आई के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मिड ब्रेन से बाहर आ रही है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन, और फिर ये जो नर्व है ये ट्रोक्लियर नर्व है, ठीक है। और ये नर्व जो है सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो होता है ये क्या करवाता है, इट हेल्प्स यू इन द डाउनवर्ड एंड द लैटरल मूवमेंट ऑफ द आईबॉल। ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है इसको जो है वो सप्लाई करती है, बट एक ही मसल को सप्लाई करती है, सुपीरियर ऑब्लिक, and it is a motor nerve. It supplies a superior oblique muscle, and that superior oblique muscle जो है it helps you in the downward and the lateral movement of the eyeball, ठीक है। तो ये superior oblique जो है inferior rectus और lateral rectus को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो अगर ये मसल सुपीरियर ऑब्लिक वीक हो जाता है तो पेशेंट जब नीचे उतरता है सीढ़ियों से तो उसको डबल विजन नजर आता है, डिप्लोपिया नजर आता है, क्योंकि उसकी अगर ये नर्व में कोई डिफेक्ट हो गया है तो वो जब नीचे उतरेगा सीढ़ियों से डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, और आंखें जब आप नीचे करके उतरते हैं तो डबल विजन होगा और मसला होगा, ठीक है, क्योंकि सुपीरियर ऑब्लिक में मसला है। अगर जो है ट्रोक्लियर तो जो आपकी है ओकुलोमोटर में कोई मसला होगा तो मीडियल मूवमेंट में मसला होगा, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि ये 3 मसल्स को सप्लाई कर रही थी, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस। तो जितनी भी ये सुपीरियर आईबॉल मूवमेंट, इंफीरियर डाउनवर्ड मूवमेंट और मीडियल मूवमेंट की सारी जो है वो हैम्पर होंगी, ठीक है। उसके साथ आपकी एकोमोडेशन ऑफ द आई और प्यूपल कंस्ट्रक्शन ये भी जो है वो हैम्पर होगी। जो जिस फंक्शन नर्व का फंक्शन है अगर वो डैमेज हो जाती है तो वही फंक्शन जो है वो हैम्पर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो हम आगे चलते हैं, चलिए ट्राइजेमिनल बाद में कर लेते हैं, टाइम इज अप नाउ ना, आप थोड़ा रेस्ट भी करें फिर फॉर नेक्स्ट क्लास के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, ठीक है। इंशाल्लाह विल कैरी अवर लेक्चर ऑन द नेक्स्ट सेशन। होपफुली आपका जो इंस्टीट्यूट है लम्स वो ओपन हो रहा है, तो जो है इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी क्लास में ही होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, ठीक है। अल्लाह हाफिज।